नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड में जो है चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन इसी बीच सबकी जो निगाहें थी वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो है 2 सीटों पर टिकी हुई थी कि आखिरकार हरिद्वार और नैनीताल से तमाम जो है चर्चित चेहरों के बीच कौन से चेहरे को पार्टी जो है मैदान में लेकर आती है। लेकिन आपको बताएं कि बीती रात को लगभग पूरी माथापच्ची खत्म करने के बाद जो है तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को पार्टी ने टिकट दिया। और इसके अलावा अगर हम नैनीताल सीट की बात करें तो नैनीताल में भी कई दिग्गज नेताओं के जो है नाम साफ तौर पर रेस में थे, लेकिन तमाम नामों को दरकिनार करते हुए एक नया नाम नैनीताल में सामने आया। कांग्रेस पार्टी ने नैनीताल से प्रकाश जोशी को टिकट दिया है। तो ये 2 नाम, हालांकि लंबी मैराथन दिल्ली तक हो रही थी, तमाम लंबे समय से जो है इसको लेकर माथापच्ची चल रही थी और ये जो है संशय बना हुआ था कि अब जो है हरिद्वार में जो पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के चेहरा प्रत्याशी बने हैं उनके सामने आखिर कांग्रेस पार्टी किसे खड़ा करती है। तो वहीं नैनीताल सीट पर जो वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट, उनके सामने कांग्रेस पार्टी के चेहरे को उतारती, इसको लेकर लगातार संशय जरूर बरकरार था। लेकिन जिस तरीके से इतनी लंबी माथापच्ची करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिन चेहरे को मैदान में उतारा है, ये अपने आप में दरअसल कई सारे सवालों को खड़ा करता है कि क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही अपनी हार को मान चुकी है? क्या कांग्रेस पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि इस बार की जो है हैट्रिक वो साफ तौर पर बीजेपी की लगने वाली है? दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो दरअसल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन 2 सीटों पर तमाम जो है नामों को लेकर संशय बरकरार था, लंबे समय से माथापच्ची जो है दिल्ली और देहरादून और तमाम जो इन अलग अलग जो एरिया है, सांसद क्षेत्र है, वहां पर बने हुए थे। और ऐसे में जिस तरीके से हालांकि हरीश रावत लगातार ये पैरवी कर रहे थे कि उन्हें या फिर उनके बेटे को हरिद्वार से टिकट दिया जाए, तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हरिद्वार में हरीश रावत की पैरवी जो है वो काम आ गई है। इसके अलावा अब हरिद्वार सीट पर कहां पर जो है राजनीतिक पेच फंस सकता है, वो ये जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उत्तराखंड से हैं करण महारा, वो साफ तौर पर अपनी जो है प्रबल दावेदारी हरिद्वार सीट से अपनी जता चुके थे। उन्होंने तो यहाँ तक का बयान दिया था कि अगर उन्हें टिकट पार्टी देती है तो वो दरअसल अपना जो प्रदेश अध्यक्ष पद है उसको भी छोड़ देंगे। अब देखिए किस तरीके से दरकिनार बड़े नेता को किया गया। ऐसे में और नैनीताल की अगर हम खास तौर पर बात करें तो नैनीताल में हालांकि तमाम नेताओं के नाम चलते, यशपाल आर्य का नाम सामने था, भुवन कापड़ी का नाम सामने था, रणजीत रावत यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, महेंद्र पाल का नाम सामने था, तमाम जो है बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने था। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक पैराशूट चेहरे को इस पर अपना दावेदार बनाया जिनका नाम है प्रकाश जोशी। तो क्या यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है? क्योंकि अगर हम इतने जो माथापच्ची के बाद जो 2 नामों का ऐलान पार्टी की तरफ से किया गया है, अगर हम इनके राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें इस कमजोर समय में कांग्रेस पार्टी के, तो देखिए जो वीरेंद्र रावत हैं वो 2022 से पहले राजनीति में कुछ खासा सक्रिय नहीं थे। 2022 के चुनाव के दरमियान ही दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो बनाए गए थे और इसी के बाद से जो है थोड़ा बहुत जो है वो राजनीति में सक्रिय दिखाई दे, यानी कि इतने सक्रिय नेता कांग्रेस पार्टी के वो नहीं रहे हैं। इनके अलावा प्रकाश जोशी की अगर हम बात करें साफ तौर पर तो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा रहे। जब राहुल गांधी जो है माफ कीजिएगा, जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे तब दरअसल ये उनकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, निष्क्रिय नेता कहलाए जाते हैं, पैराशूट के तौर पर इनकी छवि है। तो ये दरअसल बड़े सवालों को खड़ा करता है कि इतनी माथापच्ची के बाद आखिरकार जो नाम कांग्रेस पार्टी सबके सामने लेकर आई है, क्या कांग्रेस पार्टी ने खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली है? और क्या कांग्रेस पार्टी जो है इतनी कमजोर हो गई है कि अपने जो प्रत्याशी उनका क्या चयन नहीं कर पा रही? ऐसे में जिस तरीके से इतनी लंबी मैराथन के बाद, इतनी माथापच्ची के बाद जो कांग्रेस पार्टी ने अपने हरिद्वार और नैनीताल सीट से उम्मीदवारों को उतारा है, हालांकि तमाम नाम इसमें थे, लेकिन जिन 2 नामों को तरजीह इन सीटों पर दी गई है, चाहे हरिद्वार से वीरेंद्र रावत की बात हो, चाहे नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी की बात हो, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि ये जो 2 चेहरे अब कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, कितना जो है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।